का एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ था और जिसमें कि एसआईटी का गठन किया गया था। तो टीम ने उसमें अच्छा काम किया। तो उस केस के सिलसिले में मैं आपको थोड़ा अपडेट करना चाहूँगा। नवंबर 2023 में ये कंप्लेंट आई थी और उसके बाद इस कंप्लेंट पे जब संज्ञान लिया गया तो उसमें अजय कुमार नामक व्यक्ति ने कंप्लेंट की थी कि उन्होंने एक व्यक्ति हैं रत्नेश्वर जो R20 रेंटल कार के नाम से कंपनी चला रहे हैं और उनका जो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा है कि वो कंप्लेनेंट या फिर लोगों से बोलते हैं कि आप अपनी गाड़ी हमें रेंट पे दो और आपकी गाड़ी जो है वो सरकारी दफ्तरों में या कहीं पे भी उसको किराए पे लगाया जाएगा और अगर गाड़ी लगाने के बाद आपको जो मंथली है उसमें 15,000 रुपये का आपको बेनिफिट दिया जाएगा। साथ में अगर गाड़ी है तो उसका फाइनेंस भी हम ही कर देंगे और उसकी जो EMI वगैरह है वो भी हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो ऐसे ऐसे उसने कंपनी चला रखी थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो हमारे देहरा में काफ़ी लोग हैं जो कि इसके झांसे में आए और झांसे में आने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी लगाई और इवन जो गाड़ियाँ जो है फाइनेंस भी करवाई गई। पर जब अजय कुमार नामक व्यक्ति ने इसको कंप्लेंट किया तो 8 जनवरी 2025 को खुंडिया थाना में अंडर सेक्शन 420, 406, 120B और 506 IPC के तहत में ये जो केस है वो रजिस्टर किया गया और उसके बाद इसकी SIT बनाई गई और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसकी अध्यक्षता हमारे DSP RP जसवाल साहब ने की और उस टीम में जो मेनली हैं वो हमारे ASI रमन जी हैं जो कि पुलिस चौकी लगड़ू की इंचार्ज हैं, ASI माया मछिंदर जी हैं, इन्होंने ये पुलिस थाना हरिपुर में है, HSI सुशील कुमार हैं थाना कुंडिया से और आरक्षी अनिल कुमार हैं थाना रक्कड़ से। तो इनको मिला के टीम बनाई गई और ये टीम पिछले 4-5 महीनों से कंटिन्यूसली इसी केस में लगी हुई थी और हमें जो FIR हुई थी उसमें जो नंबर ऑफ गाड़ियों की कंप्लेंट थी वो तकरीबन 10 गाड़ियाँ थी। पर इन्होंने जब ये काम शुरू किया और जब गाड़ियाँ पकड़नी शुरू करी तो हमें और भी कंप्लेंट आनी शुरू हो गई क्योंकि लोग फिर सामने आने लग गए और उन्होंने बताना शुरू किया कि सर हमारे साथ भी ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है या धोखाधड़ी हुई है। और हमने उन सारी कंप्लेंट्स को अपनी इसी SIT को काम करने के लिए लगाया और SIT ने तकरीबन 10 गाड़ियों का जो कंप्लेंट था उससे ज़्यादा रिकवर करी, 12 गाड़ियाँ उन्होंने रिकवर करी हैं। और अगर मैं आपको संबंधित जगह बताऊं जहाँ जहाँ से गाड़ियाँ रिकवर की हैं, चंडीगढ़, मोहाली, होशियारपुर, पठानकोट, जालंधर, अमृतसर, गंगानगर, राजस्थान में जाके भी गाड़ियाँ वहाँ से रिकवर की हैं। और इन गाड़ियों में आज की डेट में जो गाड़ी के मालिक हैं उन्होंने उनमें से 6 गाड़ियों के जो मालिक हैं उन्होंने उसको रिलीज कराने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो तकरीबन 6 गाड़ियाँ अभी इनके जो गाड़ी के मालिक ओनर हैं उनको भी रिलीज हो जाएंगी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऑर्गेनाइज क्राइम है क्योंकि इस व्यक्ति के खिलाफ में जो FIR है वो और भी जिलों में रजिस्टर हुई है। कांगड़ा में रजिस्टर हुआ है, ऊना में भी केस रजिस्टर हुआ है और कुल्लू में भी केस रजिस्टर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक क्राइम हुआ और जिसमें लोगों को धोखाधड़ी से उनसे गाड़ी ली गई और उनकी गाड़ियाँ रेंट पे लगाई गई, जिसका कि कोई भी एक अगर आप इसको संज्ञान लें तो ये आज की डेट में अगर हम नए BNS की बात करें तो उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम की उसमें आता है ये। और मैं ये बोलूँगा कि टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। इसमें DSP साहब ने जिस हिसाब से इसमें एक एक चीज़ों को लेकर SIT को उन्होंने मोटिवेट किया और उसमें जो टेक्निकल इनपुट थी, क्योंकि गाड़ी आपको पता है कि जैसे चोरी में अगर गाड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं उसका ट्रेस आउट मिलता है। ये गाड़ियाँ रेंट पे लगाई गई, रेंट पे लगाने के बाद गाड़ियाँ कहीं भी चल सकती थी, चाहे वो जालंधर चल रही हो, चाहे होशियारपुर हो, चाहे गंगानगर हो, कहीं भी हो, और गाड़ियों में नंबर प्लेट चेंज करके काम हो रहा था। तो गाड़ियों को पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, इसके लिए टेक्निकल इनपुट के साथ साथ इनका जो फिजिकली इन्होंने वहाँ पे जाके फील्ड में काम किया, अपने सोर्स इस्टेब्लिश किए, सोर्स इस्टेब्लिश करने के बाद गाड़ियों को वहाँ से ट्रेस आउट किया और ट्रेस आउट करने के बाद गाड़ी के जो मालिक ओनर है उनसे पहचान करवाई गई ये गाड़ी आपकी है नहीं है। और इसमें हमारे साथ कुछ हमने अपने यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी साथ में बुलाया जिनकी गाड़ियाँ रिकवर हो रही हैं या उनकी गाड़ियाँ फाइंड आउट हो गई हैं, रिकवर हो गई हैं, आप उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं। तो टोटल रिपोर्टिंग जो थी वो 10 कंप्लेंट की थी गाड़ियों की, पर 12 गाड़ी रिकवर हुई हैं। और इसमें जो हमारा मेन आरोपी है रत्नेश्वर, उसको तो हमने आज अपनी पुलिस कस्टडी में ले रखा है, अभी उससे पूछताछ की जाएगी। और साथ में जो अभी उसकी पूछताछ में एक नाम और भी सामने आया है, प्रवीण कुमार, जिसकी अभी गिरफ्तारी शेष है और उसके लिए भी टीम अभी एक्टिव है, उसको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो उसके आगे अगर कोई और भी अगर मिलता है तो उसको भी पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। और मैं चाहूँगा कि DSP साहब भी इसमें हाईलाइट करें क्योंकि इन्होंने इस केस में काफ़ी अच्छा काम किया और ASI रमन और हमारे ASI माया मछिंदर साहब ने भी बहुत अच्छा किया।
तो अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर जो आरोपी रत्नेश्वर है वो अभी गिरफ्तार किया गया, उससे पहले जब कंप्लेंट थी उसके बाद में ही गिरफ्तार कर लिया गया उसको? जो जब ये कंप्लेंट हुई है उसके बाद इसको पीछे इसके लगे हुए थे और उसके बाद इसको भी हमने गिरफ्तार किया, उसको पुलिस कस्टडी में लिया हुआ है। बरवाई थाने में किसी ने सरेंडर किया सर, किसी आरोपी ने बरवाई में? नहीं किया सर, सरेंडर किया। तो सर कितनी अभी ये कुछ गाड़ियां के बेच भी चुके हैं आरोपी? सुनने में आया है कि गाड़ियां उन्होंने कहीं बेची भी हैं। मतलब अब वही है कि गाड़ी इन्होंने क्या किया कि जैसे अब हिमाचली गाड़ियां हैं तो हिमाचल के नंबर को हटा के टेम्परेरी नंबर लगा दिया या कोई फेक नंबर लगा दिया, उसको बेच दिया। तो उसको ट्रेस आउट करने में टाइम लगेगा, पर उसमें भी जो अपने एएसआई साहब हैं इन्होंने जो एजेंसीज हैं और उनके माध्यम से और वहाँ पे फील्ड में भी अपने सोर्स इनपुट इस्टेब्लिश कर लिए हैं और उनके माध्यम से कोई जानकारी अगर मिलती जाएगी तो गाड़ी और रिकवर करेंगे। पर इसमें अच्छी बात यह है कि हमें तो कंप्लेंट 10 गाड़ी की थी एफआईआर में, पर 12 गाड़ियाँ रिकवर हो गई हैं और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे देहरा जिले में अगर कोई ऐसी वारदात किसी के साथ हुई हो तो वो कंप्लेंट हमें दे या एसपी ऑफिस में दे या डीएसपी साहब को कंप्लेंट दे, क्योंकि टीम अभी पूरी एक्टिवली काम कर रही है और उसके हमें सारे जो मूल्स हैं उनके बारे में भी हमें पता है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है और गाड़ियों को ट्रेस आउट किया जा सकता है। सर चेन कैसे बनती थी ये? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि रत्नेश्वर जो है वो पहले झांसा देता था लोगों को और लोग उसके झांसे में आते थे और अपनी गाड़ी जो है उसको दे देते थे। फिर वो प्रवीण नामक व्यक्ति को अप्रोच करता था जो कि बिहार का है, मूल निवासी बिहार से। उसको गाड़ी दी जाती थी, वो गाड़ी फिर आगे रेंट पे लगाता था या फिर गाड़ी आगे बेच देना या किसी को करना, तो ऐसे करके चेन बनी हुई थी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो गाड़ियाँ रेंट पे लगी हुई थी वो चंडीगढ़, मोहाली, होशियारपुर, गंगानगर, जालंधर, अमृतसर, इन जगह पे गाड़ियाँ लगी हुई थी और इन जगह पे जा जाके टीमों ने गाड़ियाँ रिकवर की हैं। तो ये बहुत अच्छा एक टीम ने अच्छा काम किया है और इसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर हमें और भी कंप्लेंट्स अगर मिलती है तो हम गाड़ियों को और रिकवर करने की कोशिश करेंगे। खुंडिया में कितनी गाड़ियां थी? खुंडिया से जो शिकायत हुई है उसमें भी था कोई गाड़ी की इन्वॉल्वमेंट थी? जो एफआईआर हुई थी उसमें 10 गाड़ियाँ थी। 10 गाड़ियां खुंडिया में थी वो? मतलब 10 गाड़ियाँ खुंडिया की जो एफआईआर है उसमें मेंशन थी। देहरा जुरिस्डिक्शन की, क्योंकि एसआईटी बनाई थी जी, तो देहरा जुरिस्डिक्शन की जो गाड़ियाँ थी एफआईआर में 10 गाड़ी मेंशन थी। पर जब एसआईटी ने काम करना शुरू किया तो लोग सामने आने लग गए और उन्होंने जो कंप्लेंट थी फिर उन्हीं कंप्लेंट्स के आधार पे हमें और पता लगा कि गाड़ियाँ और भी यहाँ से लगी हुई हैं। तो उस चीज़ पे काम करते करते तो नॉर्मली तो 10 गाड़ियाँ थी कंप्लेंट में, पर 12 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं और भी अभी मेरे ख्याल से कितनी गाड़ियाँ अभी शेष लगी? 3 गाड़ियाँ हैं अभी मुकदमे की 3 है सर। 3 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ अभी शेष करना बाकी है। दूसरा आरोपी प्रवीण वो बिहार का रहने वाला सर? वो मूल निवासी बिहार का है, वो उसको अभी धरपकड़ की जा रही है? उसको पकड़ना है जी। बड़ी चेन हो सकती है इसके पीछे और भी इन्वॉल्व? मैं मान सकता हूँ कि अभी जैसे रत्नेश्वर से हमें प्रवीण के बारे में पता लगा है, अभी प्रवीण को भी जब गिरफ्तार करेंगे तो प्रवीण से भी आगे कोई लीड मिलेगी, क्योंकि गाड़ियों का अगर नंबर प्लेट चेंज होना, उसका आरसी चेंज करना, तो देखते हैं आगे क्या हमें और लीड मिलता है इस केस में। सर ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा, नवरात्रे चल रहे हैं, कितने के श्रद्धालु तक दर्शनों के लिए आए हैं और क्या कुछ है? हाँ, जैसे अभी हम लोगों ने पिछली बार भी मीडिया ब्रीफिंग की थी, क्योंकि इस बार नवरात्रि में एक एंटिसिपेटेड था कि जो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।